तो हमेशा की तरह बड़े बड़े दावे अमेरिका के राष्ट्रपति करते दिखे। वहीं ईरान ने भी युद्ध के जल्द खत्म होने के संकेत दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला रुका तो ईरान भी हमला नहीं करेगा। यह ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस टीवी से कहा है कि हमने किसी भी चरण पर तनाव या युद्ध की चाहत नहीं रखी है। अगर जरूरी शर्तें पूरी होती हैं, खासकर दोबारा हमले को रोकने के लिए जरूरी गारंटी मिलती है, तो इस युद्ध को खत्म करने का हमारे पास पूरा इरादा है। अगर सामने से हमला नहीं होगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। मसूद पजेश्कियन कह रहे हैं ये। लेकिन यहां पर हैरानी तो यह है कि ट्रंप युद्ध खत्म होने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ वो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि वो डील कर ले, वरना हमला बहुत जोरदार होगा। और देखिए, अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ की बात की जा रही है। ये वही वॉर मिनिस्टर हैं जिनके सिर पर ट्रंप ने ईरान युद्ध का ठीकरा फोड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते की बात है, वापस लौट जाएंगे, हमने जो हासिल करना था वो हमने कर लिया है। लेकिन हेगसेथ कह रहे हैं कि डील कर लो, वरना हमला बहुत जोरदार होगा। But if Iran is wise, they will cut a deal. President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khomeini about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal he is willing. And the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. तो आपने बयान सुन लिया पीट हेगसेथ का। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। पीट हेगसेथ कर रहे हैं कि डील कर लो, वरना असर बहुत हो रहा होगा, जोरदार हमला करेंगे। ईरान कह रहा है कि अगर हमला नहीं होगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे, शांति स्थापित रखेंगे। अब क्या आगे उम्मीद की जाए इतने बयानों को देखते हुए? देखिए, इन बयानों के बीच में पढ़ने की कोशिश करना चाहिए हिमांशु। ये 4 से 6 हफ्ते की बात शुरुआत से हो रही थी। अब चूंकि 4 हफ्ते हो गए हैं, 2 से 3 हफ्ते की बात वो इसलिए भी कर रहे हैं, इसमें युद्ध के लक्ष्यों के साथ-साथ अमेरिका के जो कानून हैं, उनकी भी एक बड़ी बाधा आप समझ सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के अंदर 6 हफ्तों से ज्यादा किसी भी लड़ाई को जारी रखने के लिए, उस संघर्ष को जारी रखने के लिए उन्हें कांग्रेस का ऑथराइजेशन चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो युद्ध मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू तो कर दिया है, लेकिन अब चूंकि उसके अंदर खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, 200 अरब डॉलर की जो फंडिंग है उसके लिए कांग्रेस में जाना होगा, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के सामने जाकर उन्हें इस युद्ध को जारी रखने के लिए अप्रूवल लेना पड़े, वेट करना पड़े, कतार में रहना पड़े और उसके लिए उन्हें मैनेज करना पड़े। तो 4 से 6 हफ्ते का विंडो जो है वो इसीलिए कहा जा रहा था। अब चूंकि 4 हफ्ते हो चुके हैं, वो 2 से 3 हफ्तों की बात इसीलिए कर रहे हैं कि उसके अंदर एक फैक्टर अमेरिका की घरेलू राजनीति का है, कुछ कानूनी पहलू है उसके अंदर, और इसी के साथ-साथ जो अमेरिका की फौजें वहां पर अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं, जो यूएसएस जॉर्ज बुश जो है विमानवाहक पोत, तीसरा युद्ध पोत भी इस क्षेत्र के अंदर भेजा गया है। उन तमाम चीजों के मायने हैं कि अगले 2 से 3 हफ्ते में हो सकता है कि आपको कुछ इंटेंसिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि कोशिश होगी कि इस युद्ध को एक बड़ी ट्रॉफी के साथ, किसी बड़े धमाके के साथ, किसी बड़ी जीत के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने का ऐलान करें और वो कहें कि हमने वो सारी चीजें हासिल कर ली जो हम करना चाहते थे। उसके आप उनके इस यू टर्न के पीछे उनकी अपनी राजनीतिक सुविधा भी देख सकते हैं, और साथ ही आप ये भी समझ सकते हैं कि इसके पीछे कुछ चीजों की चुनौतियां भी हैं, जो अब जमीन के ऊपर नजर आ रही है।